इनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है? साल भी एक का ही आ रहा है 2026 जी। तो ये भी साल एक का ही आ रहा है, तो 1 नंबर वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है ही। नंबर 4 इज राहु। राहु वाले लोग अपने मन मर्जी से चलते हैं बहुत। नंबर 3 है जुपिटर का कार्ड, जो कि गुरु माना जाता है। बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं ये, और बहुत सटल लोग होते हैं, दूसरों को बहुत अच्छे से समझाते भी हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। इनके घर में इनकी जो मदर है उसको लेके ये थोड़े से प्रॉब्लम में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे। एक्सपेंडिचर के ऊपर भी ध्यान रखने की जरूरत है, सारा टाइम पार्टी ना करें। नंबर 7 के लिए, क्योंकि वैसे भी बहुत बोलते हैं कि तो डिटैच हो जाते हैं, तो 2026 में डिटैच हो रहे हैं या अटैचमेंट के कोई चांसेस हैं इनके लिए? तो इनको एक्शन लेने की जरूरत है, आगे सोचें, पीछे मुड़ के ना देखें। रिलेशनशिप सही चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी एक सवाल है कि ये किस तरह का रहने वाला वो है। तो मैंने आपको बताया ना कि स्टबन है, तो वो वहाँ पे वहाँ ध्यान पे रखने अड़ की जाते हैं चीजों में, और जो इनकी पार्टनर होगी वो भी एरोगेंट होगी। बोलते हैं कि लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तो ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जो वो पहन सकते हैं लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए? लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए मैं देती हूँ ये रोज क्वार्ट्ज। ये रिलेशनशिप को बैलेंस करता है, आपके हार्ट चक्रा के लिए बहुत अच्छा होता है। रिलेशनशिप में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, ईगो क्लैशेस होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप से ही लड़ रहे होते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। तो इनके लिए अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो उसके लिए आपका कार्ड क्या कह रहा है? समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आप समर्पण करके देखो, आप इतनी शांति मिलेगी आपको। हम ना बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे 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 भागते हैं। ये हीलिंग जो है ये कैसे लाइफ में काम आती है, कैसे लोगों को इससे फ़ायदा होता है? जब मैं माता रानी की हीलिंग्स किसी से लेती हूँ, मतलब जब वो बोलते हैं कि हमें आपसे हीलिंग करानी है, तो मैं बहुत क्लियरली बोल देती हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो जगत जननी है, उसको सब पता है। मैं सिर्फ एक चैनल हूँ, एक जरिया हूँ। तो शी सेड ओके। फिर मैंने वो हटवाया। विदिन 2 डेज वो बंदा वेंटिलेटर से नीचे था। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका माय ज्योतिष के आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं 2026 के बारे में। 2026 टैरो कार्ड्स इसके बारे में क्या कहते हैं, किस तरह से हमारा 2026 जो है वो जाने वाला है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि 1 से लेकर 9 नंबर तक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, हम उन पर बात करने वाले हैं। और इस पूरी चर्चा पर जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, वो ना सिर्फ एक टैरो कार्ड रीडर हैं, बल्कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, साथ ही एक हीलर भी हैं। हीलिंग पावर्स के थ्रू वो जो भी लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लोगों की लाइफ की टेंशन्स हैं, उनको रिमूव करती हैं। उस शख्सियत का नाम है श्वेता खिलवानी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। श्वेता जी, आपने अब मुझे आज इनवाइट किया जी, और आई एम ब्लेस्ड कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने मुझे दिया है। जी। तो श्वेता जी, सबसे पहले हम आगे बढ़े, 2026 कैसा रहने वाला है, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहली चीज़, क्योंकि हमने मेंशन भी किया कि आप हीलिंग भी करती हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये हीलिंग जो है ये कैसे लाइफ में काम आती है, कैसे लोगों को इससे फ़ायदा होता है। अगर आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझा सके कि बेसिकली हीलिंग है क्या। देखिए, मैं जो हीलिंग्स करती हूँ वो बहुत ही पावरफुल हीलिंग्स हैं। आपने सुना ही होगा माँ काली, माँ बगलामुखी का नाम। तो हुंकारा विद नीम की मैं प्रैक्टिशनर हूँ। और ये 2 महाशक्तियाँ जो हैं बहुत ही फेमस भी हैं अपनी नेगेटिविटी को हटाने के लिए लोगों के ऊपर से। और आपने सुना ही होगा जब काली माँ का आगमन होता है तो वो दुष्टों का दमन करती हैं, दम दम करती हुई आती हैं। और ये तो सभी को पता है कि जब बीज, रक्त बीज और जो दूसरे और भी बहुत सारे ऐसे दानव थे, उनको मारने में माँ काली का ही हाथ रहा है। जी। और जो हमारी माँ बगलामुखी हैं, वो हमारे ऊपर से जितने भी अटैक्स होते हैं, साइकिक अटैक्स हो गए या कोई काली तंत्र मंत्र, काली विद्याएं जो होती हैं वो उनको हटाती हैं। और आपके ऊपर जो कर्जा होता है, डेब्ट्स होते हैं, उनको भी हटाती हैं। आपके ऊपर अगर कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके अंदर भी आपको उससे बाहर निकालने में आपकी मदद करती हैं। मेरे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं और ये बहुत बड़ी 2 महाशक्तियाँ हैं जिनको जब मैं उनका आवाहन करती हूँ तो मुझे लिटरली वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। और इस मोडालिटी को करने के बाद मेरी साइकिक एबिलिटीज़ भी काफ़ी इन्हांस हुई, क्योंकि साइकिक तो मैं पहले से ही थी, लेकिन जब मैं इस मोडालिटी में आई तो जब मैं माँ का आवाहन करती हूँ या जब उनकी आराधना करती हूँ या उनको जब पुकारती हूँ, तो माँ के
अपनी एनर्जीज मेरे साथ कनेक्ट करती हैं और फिर मेरे को वो लोगों के बारे में बताती हैं कि उनको कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। लाइक कि मेरे जो भी हीलीज हैं जिनको प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो मेरे को उनकी डेली बेसिस की प्रॉब्लम्स में जो उनकी उस टाइम पे प्रॉब्लम जिसके लिए वो हीलिंग करा रहे हैं उसके बारे में पता चलता है कि उसका मूल कहाँ से हो रहा है, कहाँ से वो उत्पन्न हो रही है, कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लाइक कि मेरा एक अभी पीछे टेस्टिमोनियल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट थी, उसके फादर बहुत बीमार थे, तो उन्होंने बोला कि मैम मेरे को अपने फादर के लिए हीलिंग करानी है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ है? तो कहती हैं कि उनको ना हार्ट स्ट्रोक आया है और वो वेंटिलेटर पे हैं। शी वॉज लिटरली क्राइंग, बहुत रो रही थी। मैंने कहा पहले तो आप रोना बंद करो, क्योंकि जब हम रोते हैं तो हम नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और वही वाइब्रेशंस हम उनको दे देते हैं आगे, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जी। तो कहती है मैम ये तो हो ही नहीं सकता ना, मैं डॉटर हूँ, मैं कैसे रोना बंद कर दूँ? मैं कहा देखो आप चाहते हो ना कि वो ठीक हो जाए? कहती है हाँ। तो मैंने कहा जब आप चाहते हो कि वो ठीक हो जाए तो आप यूनिवर्स को क्या भेज रहे हो रोके? एक नेगेटिव संदेश भेज रहे हो। आप पहले ही बता रहे हो कि मैंने एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर लिया है और वही होगा, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्स है उसकी कोई भाषा नहीं है, वो वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज पे ही चलती है। आपने सुना भी होगा कि पूरे दिन में एक बार सरस्वती हमारी जीवा पे विराजमान होती है, तो तभी बोला जाता है कि अच्छा ही वचन निकालो, आपको नहीं पता कब वो पूरा हो जाए जी। तो मैं अपनी क्लाइंट को भी यही समझा रही थी कि अच्छी वाइब्रेशंस निकालो, अच्छी सोच निकालो। आप डॉटर हो, ब्लेसिंग्स दोगे तो उनकी वैसे ही दिक्कतें आधी हो जाएंगी। तो शी वाज सेइंग ओके, आप बोल रहे हो तो हमें इस चीज की तो तसल्ली हो गई कि हम सही जगह पे आए हैं। मैं देखो इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियों को मैं इन्वोक करती हूँ और उनकी आराधना करती हूँ। तो आपका जो भी सेशन होगा उसके बीच में जो मुझे दिखेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो शी सेड ओके। तो जब प्रोसेस शुरू हुआ, मैं मिनिमम 3 सिटिंग्स लेती हूँ, मैक्सिमम तो जितनी लगती हैं उतनी लगती हैं जी। जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट सिटिंग में ही मुझे कुछ दिख जाए, कई बार सेकंड में भी दिखता है, कई बार थर्ड में भी दिखता है, कई बार तीनों में ही दिखता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं कहा ठीक है। अब सेशन शुरू हुआ, मैंने पहले टैरो निकाला, दिखा कि हाँ क्या था, उनके पास्ट कर्मास थे जिनको वो भोग रहे थे। पास्ट कर्मा एज इन पास्ट लाइफ? नहीं, इसी लाइफ में किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम थी जो उन्होंने रिक्रिएट, हम जो मेरे साथ चीजें होती हैं वो हम प्रॉपर मिरर वर्क भी देखते हैं कि आपकी वो चीजें कहाँ से मिरर हो रही हैं। आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया हुआ, या आपने जो चीजें थोड़ा टाइम पहले किसी और के साथ की हुई है, हो सकता है यूनिवर्स आपको ही वो वापस दे रही हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स। तो मिरर वर्क भी होता है इसमें, शैडो वर्क भी होता है। कहीं आप ही की शैडो तो नहीं है, आपने किसी के साथ कुछ ऐसा किया है तो वो क्रिएट हो गया हो, पैटर्न्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें पहले देखती हूँ कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। उनके घर में क्या था कि किसी लेडी ने मेरे को जो दिखा, एक फिगर दिखी वाइट रंग की, मतलब ये नहीं दिखा कि कौन है, ये दिखा कि हाँ लेडी की फिगर थी। दिखता है ना कि इमेज किसकी है, बॉय की है कि गर्ल की है। तो वो लेडी की फिगर दिखी तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो आपके घर में ना किसी ने पॉलिथिन में ना कुछ गार्बेज रखा है और राइट हैंड साइड में ही रखा है, या तो वो क्लटर हो सकता है या वो गार्बेज हो सकता है, आप चेक करो। तो शी सेड कि मैम हमारे घर में तो बहुत साफ़ सफाई होती है, आप कह रहे हो गार्बेज रखा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चेक तो करो। तो शी सेड कि मैं तो ससुराल में हूँ, मायके में पता करती हूँ। मैं कहा ठीक है। नेक्स्ट डे मैं हमेशा अपने क्लाइंट से पूछती हूँ कि मेरी हीलिंग का क्या इफेक्ट आया, कुछ सूदिंग हुआ कि क्या, मतलब क्या सामने आया उसके बाद। तो जब मैंने उनको फ़ोन किया, शी सेड आपने तो बिल्कुल सही चीज़ पकड़ ली। मैंने कहा कैसे? कहती है मेरी मदर को आज से 15 दिन पहले ना थंब किसी चीज़ से टच हो गया था, तो नेल टूट गया था और उससे ब्लीडिंग हो रही थी, तो वो पट्टियाँ चल रही थी। वो जब लास्ट पट्टी थी वो उन्होंने रिमूव करी तो उन्होंने पॉलीथिन में डाला और वो उन्होंने फेंकने की जगह ना साइड में कर दिया कि मेड उठा लेगी, और वो झाड़ू के साथ ना उनके ड्रेसिंग टेबल के नीचे घुस गया और वो वहीं पड़ा था पिछले 10 दिन से। वो क्योंकि उसके अंदर ब्लड था तो नेगेटिव वाइब्स वहाँ से क्रिएट हो रही थी और वो उसकी वजह से उसके फादर को वो नेगेटिविटी अटैक कर रही थी। वो उन्होंने रिमूव किया। तो शी सेड आपको कैसे पता कि कूड़ा ही है? मैं कहा क्योंकि मुझे
जब फीलिंग आई कि वो गार्बेज ही है, मेरे को क्लटर लग रहा था, लेकिन आप क्योंकि मान नहीं रहे थे तो मुझे लगा कोई तारे या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम फेंकना भूल जाते हैं। तो शी सेड ओके। फिर मैंने वो हटवाया। विद इन 2 days वो बंदा वेंटिलेटर से नीचे था। अच्छा। और ठीक हो गए, घर भी आ गए, छुट्टी भी मिल गई। और वो इतनी खुश थी, कहती है मैम ये तो कमाल ही हो गया। और जबकि डॉक्टर्स हमें बोल रहे थे कि हमें कुछ नहीं पता कि क्या होगा। अभी हाल ही में ही 15 दिन पहले मेरा एक और केस हुआ। मेरी एक बहुत नोन है, फ्रेंड भी समझ लो, क्लाइंट भी समझ लो। उनका जवान बेटा है 24 साल का, उसको हुआ ये जॉन्डिस। और वो जॉन्डिस बढ़ते बढ़ते ना उसके लीवर पे आ गया, और वो लीवर मतलब फेल होने के उस पे आ गया कि डॉक्टर्स ने बोला ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। उसका फिर मेरे पास फ़ोन आया कि दी आप बताओ, वो मुझे दीदी बोलती हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा रुक, पहले मैं टैरो से पूछूंगी क्या है। जब मैंने टैरो से पूछा तो वहाँ पे मुझे दिखा कि ये ना मतलब उन्होंने ना कोई किसी का दिल दुखाया हुआ है बहुत ज़्यादा। वो पिछली कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब वही सेम बहुत साल पहले चीज़ क्रिएट हुई हुई थी। जैसे इनके बेटे को लीवर में प्रॉब्लम आई, ऐसे ही इनकी किसी नोन, मैं नाम नहीं लूँगी किसके लिए, इसी के घर की कोई बंदी थी, उसी के बच्चे को हुआ था। और वो इसने उस टाइम पे कंसीडर ही नहीं किया। वो जैसे होता है ना, बंदा कहता है चल भैया बाहर से बंदा आया, इलाज चल रहा है, मैं क्या करूंगी जाके, होता है ना ऐसा जी। तो इसने क्या किया कि उस टाइम पे उस चीज को निग्लेक्ट कर दिया। वो इतने सालों बाद वो चीज रिक्रिएट हो गई वापस से। फिर मैंने इससे फोन करके पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ था कभी? कहते नहीं दी। मैं कहा याद करो, हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपका पास्ट कर्मा है जो आपको मिरर बन के आया है। तो शी सेड कि नहीं नहीं हो नहीं सकता ऐसा। मैंने कहा आप याद करो, अभी जरूरी नहीं है कि अभी की बात हो, ये बहुत पुरानी बात भी हो सकती है। इसने जब माइंड में जोर लगा के सोचा तो इसको याद आया कि मेरी एक नोन थी, वो हमारे ही घर आई थी, मेरी नई नई शादी हुई थी, और मैंने उसकी डॉटर को हुआ था, और वो भी बहुत क्रिटिकल थी। वो बाहर से दिल्ली आए थे अपना इलाज कराने बच्चे का। तब इसकी नई नई शादी हुई थी। वो कहते हैं ना नई नई शादी में बंदा अड़लड़ होता है और अपनी दुनिया में ही मस्त होता है। तो तब इसने उसको कंसिडरेशन नहीं करी थी। वो पास्ट कर्मा रिटर्न में इसके पास एज मिरर ये चीज़ आई थी। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा एक काम कर। कहती क्या? मैंने कहा अब तू अपनी सिस्टर को फ़ोन कर, मतलब जो उनकी नोन थी उनको फ़ोन कर और उससे माफ़ी मांग। कहती है दीदी अब तो इतने साल हो गए। मैंने कहा वो उसका क्या हाल है जो जिस बच्चे को हुआ था? कहती नहीं शी इज़ ओके, अब तो वो बहुत बड़ी भी हो गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको ये कर्मा यहीं कट करना है। ये जो आपने मिरर इमेज क्रिएट करी है इसको यहीं कट करो, नहीं तो आपके बेटे के ऊपर आ जाएगी ये चीज़। इसने फ़ोन किया अपनी सिस्टर को, माफ़ी भी मांगी, उस बच्चे से भी माफ़ी मांगी कि मैंने उस टाइम कंसिडरेशन नहीं करी, आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी या कुछ। नेक्स्ट डे जब मैं फिर से वो कर रही थी हीलिंग, फिर मुझे दिखा कि इन्होंने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हुई। जैसे होता है ना किसी के लिए हम बोल देते हैं कि इसकी देखभाल मैं करूँगा या इसकी पढ़ाई मैं देख लूँगा, और हम भूल जाते हैं, कई बार लाइफ आगे चल पड़ती है, हम भूल जाते हैं। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, कहती है दीदी ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं कहा फिर याद करो, होगा ज़रूर, ऐसे नहीं होता। ये चीज़ें नज़र आती हैं बहुत क्लियरली कि क्या है। जब इसने फिर दिमाग लगाया, फिर सोचा, फिर इसने मेरे को फ़ोन किया, कॉल बैक किया। कहती दीदी मेरे ना हस्बैंड के फ्रेंड की डेथ हुई थी, तो उसकी डॉटर तब छोटी थी, तो तब हमने ना बोला था कि भाई हम इसका ना मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा खर्चा उठा लेंगे जितना हमसे हो पाएगा। मैं कहा फिर वो किया? कहती नहीं वो हमने नहीं किया। मैं कहा फिर क्या सोचा था? कहती हमने ये सोचा था कि उसकी शादी के टाइम पे करेंगे, जो भी हमसे बन पाएगा। मैं कहा देखो जब शादी होगी तब होगी, आप अभी उस बच्चे के लिए कुछ भी बैंक ट्रांसफ़र कर दो, एनीथिंग। कहती वो यहाँ रहती नहीं, वो कहीं बाहर रहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, जब शादी के टाइम होगा तो कर लेना, कोई बात नहीं। अब आपने एक चीज़ बोली हुई है, वो स्कूल टाइम तो निकल गया ना उसकी पढ़ाई का, वो टाइम पास हो गया। आपने नहीं सोचा था कि ये चीज़ इतनी लंबी खिंच जाएगी। और फिर मैंने उसको बोला कि आप अपने उस बच्चे के रिगार्डिंग ही कोई बात नहीं, आप ये सोचो अपने बच्चे के लिए चैरिटी कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। कहते ठीक है।
फिर इसने अपने हस्बैंड से बात करी, फिर इन्होंने उसको कुछ किया होगा, मैंने फिर पूछा नहीं कि किया कि नहीं किया। देखो मेरा फर्ज है बताना, अब आगे वो बंदा कर रहा है या नहीं कर रहा वो उसका काम है, मेरा काम जो था मैंने बता दिया। थोड़े दिनों बाद मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हाउ इज़ योर सन, कहते हुए छुट्टी हो गए घर आ गए, जबकि डॉक्टर ने बोला था कि लिवर ट्रांसप्लांट होने की नौबत है। हाँ, और वो बच्चा अब ठीक है। तो ऐसे विजन्स आते हैं मुझे इन हीलिंग्स में, और मैं लोगों को बताती हूँ कि कहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं चीज़ें फिर ठीक कराती हूँ, तो माता रानी की ग्रेस से वो ठीक भी हो जाती हैं चीज़ें। काफ़ी सारी ऐसी टेस्टिमोनियल्स हैं, कैंसर पेशेंट्स भी आते हैं मेरे पास, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ से दिक्कतें, पास्ट लाइफ इन द सेंस इसी लाइफ में पिछली चीज़ें काफ़ी पुरानी। और मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ कि आप अपनी पास्ट लाइफ देखो, हमने नहीं देखी हम पिछले जन्म में क्या थे, पर हमें इस जन्म का तो पता है ना। फिर मैं जब मेरे कई लोग कॉर्ड कटिंग्स कराती हूँ, मैं कॉर्ड कटिंग्स वो भी हूँ, एक्सपर्ट भी हूँ, तो मैं इन्हीं हीलिंग्स के थ्रू फिर लोगों की कॉर्ड कटिंग्स भी कराती हूँ। वो भी सिटिंग्स होती हैं कि आपने किसका कब किस वे में दिल दुखाया था, या किसी ने आपका दिल दुखाया था, वो पूरे मैं सीन्स रिक्रिएट कराती हूँ सबकॉन्शियस माइंड में बिठा के। जूम पे ही सेशंस होते हैं, कई बार मैं बोल भी देती हूँ कि कोई आके करना चाहता है। कई लोग बोलते हैं हमें जूम पे नहीं सेटिस्फेक्शन होती है, हम आके कराना चाहते हैं। वो फिर पूरे सीन्स में रिक्रिएट कराती हूँ कि आप उस वक्त पे जो चीज़ें नहीं बोल पाए थे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके उस बंदे से वो बात बोलेंगे। एक जैसे हम मूवी देखते हैं ना, पूरी दिखाई देता है, पिक्चर देखते हैं ना, जब हम हॉल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कोने में बैठ जाते हैं और सामने पर्दे पे पिक्चर चल रही है, अंधेरा होता है और सब कुछ दिख रहा होता है, हम तो साइलेंट ही बैठे होते हैं। तो लाइकवाइज मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि अपने रूम में बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, आंखें बंद करो, जो चीज़ आपको तंग कर रही है सेम उसी चीज़ को याद करो, उस टाइम पे आपके साथ क्या क्या हुआ था, पूरा सीन आप रिक्रिएट करो। एक कोने में बैठ जाओ आंखें बंद करके, आप सोचो एक कोने में बैठे हो और पीछे एक पिक्चर, सामने एक पिक्चर चल रही है। जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं उस बंदे से उस टाइम जो आप नहीं बोल सके, अब आप सब कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें बोलेंगे। कई बार हमें ये लगता है ना, यार मैं उस टाइम बोल देती तो शायद ऐसा ना होता, या मैं बोल देती तो मन को शांति मिल जाती। तो वो जो अशांति होती है ना हमारे मन में, एक रिग्रेट होता है उस चीज के बीत जाने के बाद, कि हम शायद उस टाइम पे उस वक्त पे ये बोल देते तो शायद आज ये चीजें ऐसे ना ऐसे होती। बिल्कुल। तो मैं वो सारे सीन्स रिक्रिएट कराती हूँ और वो पूरी पिक्चर दिखाती हूँ उस इंसान को। मैं भी होती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि मैं वो पूरा पहले पूछ लेती हूँ उनसे कि क्या प्रॉब्लम थी, पूरा मैं वो सीन बाय सीन बोलती जाती हूँ और फिर साथ साथ उनको बोलती जाती हूँ कि आप ये चीज ऐसे बोलो। अगर आपके मन में थी, आप चीखना चाहते थे, यू कैन स्क्रीम, आप रोना चाहते थे आप रो, आप हंसना चाहते थे, ठाके मारना चाहते थे, आप वो करो। आपका जो उस टाइम पे सीन है बिल्कुल वैसा आप रिएक्ट करो। आपको वो चीज कैसे बाहर निकाल लाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। क्योंकि जो अंदर दबी हुई परेशानियां होती है ना, वो यही होती हैं ज्यादातर लोगों की, कि हमने उस वक्त ये क्यों नहीं बोला, बोल देते तो शायद ये चीज आज ऐसे ना होती। तो ये मेरी हीलिंग्स का एक प्रोसेस भी है, कॉर्ड कटिंग्स का भी प्रोसेस है ये। और दूसरा, जब मैं माता रानी की हीलिंग्स किसी से लेती हूँ, मतलब जब वो बोलते हैं कि हमें आपसे हीलिंग करानी है, तो मैं बहुत क्लियरली बोल देती हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो जगत जननी है, उसको सब पता है, मैं सिर्फ एक चैनल हूँ, एक जरिया हूँ। होगा कि नहीं होगा ये मुझे भी नहीं पता, जो होगा मैं समर्पण वहाँ करूँगी, मुझे नहीं पता कि वो चीज़ सामने कैसी आएगी। हो भी सकता है कि बिल्कुल ठीक हो जाए, हो भी सकता है कि कुछ भी ना हो, मैं किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं लेती। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ माता रानी अभी तक जितने भी मैंने केसेस देखे हैं या लिए हैं, सबके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। एक भी बंदा ऐसा अभी तक नहीं है, मेरी कम से कम नहीं तो 500-700 हीलिंग्स तो हो चुकी हैं लोगों की जो मैं कर चुकी हूँ अभी तक, सबके अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। क्योंकि दोनों बहुत बड़ी महाशक्तियाँ हैं ये, आपको पता ही है, वो जगत जननी है तो हम भी माँ हैं, लेकिन हमसे ऊपर भी वो है, तो उसको पता है हमारे बच्चों को क्या चाहिए। हमें तो मांगना भी नहीं आता, हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा
सीन क्रिएट कर देते हैं या हाइप कर देते हैं, लेकिन जो उसने देना है वो तो उसी को पता है ना। तो मैं तो अब जब भी अपनी हीलिंग करती हूँ या अपने मंदिर में बैठती हूँ तो मैं कभी कुछ नहीं मांगती, मैं सीधा हाथ जोड़ कर समर्पण कर देती हूँ। समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आप समर्पण करके देखो, आप इतनी शांति मिलेगी आपको। हम ना बहुत मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे 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 भागते हैं, लेकिन उसने जो हमारे लिए सोचा होता है ना वो तो बहुत बड़ी पिक्चर होती है। तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को बहुत क्लियर बोलती हूँ, आंखें बंद करो। जरूरी नहीं है कि किसी भी टाइम आपको हर टाइम नाम जपने की जरूरत है। आजकल मैंने एक नई टेक्निक भी निकाली है अपनी हीलिंग्स की, कि आप बैठ जाओ जब सोने वाले हो, आंखें बंद करो, फोन अपने से दूर कर दो, 15 से 20 मिनट दो अपने आप को। कुछ नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं करना, कोई मंत्र जाप नहीं, कुछ नहीं। आंखें बंद करो और सिर्फ ये विजुअलाइज करो कि जो भी आप अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लो, जो भी आपको मंत्र अच्छे लगते हैं, चाहे वो ओम नमो शिवाय है, चाहे ओम है, चाहे गायत्री मंत्र है, कोई भी तरह का मंत्र आप लगा लो ईयरफोन्स में, यूट्यूब से लगा लो या स्पॉटिफाई से लगा लो। बस उसको सुनो और उसकी जितनी भी वाइब्रेशन है ना उसको एब्जॉर्ब करो। और उसके बाद आप ये विजुअलाइज करो कि आपके क्राउन चक्रा से वो रेज आपके अंदर जा रही हैं पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में आसपास एक बहुत अच्छा सुरक्षा कवच बन रहा है उन मंत्रों के जाप से। एक बहुत ही सटल एनर्जी है जो आपको सूद कर रही है। विजुअलाइज करके देखो कि अगर ओम की ध्वनि है तो वो ओम आपके रोम रोम में, हर छिद्र में उसकी वाइब्रेशंस जा रही हैं। एब्जॉर्ब करो। हम क्या करते हैं, हम देखी दिखाई चीज़ों पे बिलीव करने लग जाते हैं। हम लोग बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन हम कभी अपनी अंतरात्मा से नहीं पूछते कि हमें क्या चाहिए, राइट? तो आप कभी अपनी जैसे फूड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है ना, ऐसे ही ये चीज़ें हमारी सोल के लिए ज़रूरी हैं। आप नोटिस करना, जब आप ये चीज़ कर रहे होगे आपको अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी नज़र आएगी, इतनी सूदनेस दिखेगी, इतनी शांति मिलेगी, आपके आंसू टप 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 बहने शुरू हो जाएंगे। आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यार ये तो अंदर तक मेरे को प्रफुल्लित कर रहा है। पूरी बॉडी, सोल, माइंड, सब चीजें आपकी ऐसे धुल जाएंगी, जैसे लगता है कि सब कुछ नया हो गया। चाहे वो आप 10 मिनट के लिए ही बैठो। और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस में उतरते जाओगे ना, आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी देखोगे, अपने एनवायरनमेंट में देखोगे। आपको बाद में ये भी समझ में आएगा कि जब आप अपने अंदर ये पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हो, साथ साथ आपके रूम के अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, चाहे वो ईयरफोन्स में लगा हुआ है। लेकिन वो जो आप एब्जॉर्ब करोगे ना पॉजिटिव चीजें, वो आपको कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट में भी स्टार्ट हो जाएंगी। और जब आपको लगेगा कि हाँ मैं ये सब कर सकती हूँ, तो आप यही सेम ब्लेसिंग्स अपने बच्चों को वहीं बैठे बैठे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपने हस्बैंड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपने लव्ड वंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि ये इतनी पावरफुल है कि आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा आप कब परमात्मा से कनेक्ट हो गए और कहाँ से आपको ब्लेसिंग्स अपने आप आनी शुरू हो गई। तो ये आजकल मैंने एक नई टेक्निक अपने क्लाइंट्स के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट कराई है कि आप ये करके बताओ मुझे कि आपको क्या महसूस हुआ। जी, तो श्वेता जी, नई टेक्निक के बारे में बात हो गई है, नए साल की तरफ बढ़ते हैं हम। क्योंकि नंबर्स के बेसिस पे टैरो कार्ड चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 वालों के लिए देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, कार्ड से पूछते हैं क्या कह रहे हैं कि हमारे कार्ड्स इनके लिए क्या बता रहे हैं। नंबर 1 है सूर्य। तो सूर्य से रूल्ड जो लोग हैं उनके लिए हमारा 26 कैसा रहेगा। पार्टी करेंगे ये लोग, अच्छा, फ्रेंड्स के साथ। और दूसरा ये है कि इनको अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर भी ध्यान रखने की जरूरत है। सारा टाइम पार्टी ना करें, क्योंकि हर टाइम पार्टी करते रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ये कार्ड हमारी कोलैबोरेशंस भी दिखाता है, पार्टनरशिप भी दिखाता है। तो नंबर 1 वाले जो लोग हैं अपने पार्टनर्स के साथ भी बहुत सोच समझ के आगे बढ़े। ये ना हो कि 1 और 2 मिलके आपको धोखा दे दें। अच्छा, ये हो सकता है इनके साथ। हाँ, अच्छा, क्योंकि ये पार्टी का कार्ड है।
मतलब आप तो सोचो कि मैं अपने पार्टनर के साथ सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व हो और आपको पता ही ना हो। अच्छा। तो नंबर 1 वालों को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। सारा टाइम पार्टी ना करें। अपनी जितनी भी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं या नए गोल सेट कर रहे हैं या नए लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनको बहुत देखभाल के चुनें और आगे बढ़ते रहें। जी, तो इनके लिए अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो उसके लिए आपका कार्ड क्या कह रहा है, या कोई नया कार्ड इनके लिए आने वाला है उस केस में? एक कार्ड और निकालते हैं। इनको ना रिलेशनशिप में थोड़ी सी हार्डशिप्स आएंगी। इनको मेहनत करनी पड़ेगी अपने पार्टनर के साथ या अपने कंपैटिबल जो इनका दोस्त है या इनकी लवर है या जो भी है, एनी रिलेशंस किसी भी तरह के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका लवर वाला ही रिलेशनशिप हो। कई बार हमारे दोस्ती भी है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, आपका अपना स्पाउस भी हो सकता है। तो हार्डशिप्स आएंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने इस रिलेशन को बचाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इनके लिए कोई ऐसी चीज़ है जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है नंबर 1 वालों को? नंबर 1 मैंने बताया ना, पार्टी थोड़ी कम करें। बस यही एक चीज़ है जिसका ध्यान रखना है। क्योंकि नंबर 1 साल भी एक का ही आ रहा है, 2026 जी। तो ये भी साल एक का ही आ रहा है। तो 1 नंबर वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है ही, पार्टी तो करेंगे ही करेंगे, सक्सेस भी मिलेगी। 2 सूर्य का क्या काम है? रोशनी देना, एनर्जी देना, सक्सेस देना। तो आप अपनी सक्सेस में इतने मस्त मत होइए कि आपको पता ही ना चले कि पीठ पीछे आपके क्या हो रहा है। तो ये इनके लिए एक गाइडेंस भी है कि पार्टी तो कीजिए लेकिन ध्यान करके आगे बढ़िए, लेकिन सतर्कता के साथ। क्योंकि एक चीज़ और इसमें है, क्योंकि पार्टी कर रहे हैं, फाइनेंसेस हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, तो फाइनेंसेस के लिए इनके लिए क्या गाइडेंस आप देने वाले हैं? फाइनेंसेस में भी इनको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। अगर बैलेंस करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, क्योंकि पहला कार्ड जो था एक्सपेंस का ही था, मतलब पार्टी का था। दूसरा कार्ड आया हार्डशिप्स का, तीसरा कार्ड आया जस्टिस का, कि अगर ये फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करके चलेंगे, बैलेंस करके चलेंगे, तो इनको जस्टिस जरूर मिलेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन वही बात है कि ध्यान रख के आगे बढ़ना है। तो नंबर 1 के बारे में हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, कि नंबर 2 के लिए 2026 क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स इनके लिए? सरफेस थोड़ी सी स्लिपरी है ना, अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रहा। नंबर 2 के लिए, नंबर 2 के लिए किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं? नंबर 2 वैसे भी बहुत इमोशनल होता है, मून से रूल्ड होता है। तो मून की जो कलाएं होती हैं 15 ऊपर 15 नीचे, आपको पता ही है, 16 कलाएं होती हैं। तो इसमें कार्ड भी यही आया है कि आपको अपने इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। और इमोशनली अगर आप बैलेंस्ड रहेंगे, आपके ऊपर सप्तऋषियों का हाथ रहेगा, आपके ऊपर भगवान की कृपा पूरी रहेगी। लेकिन ज़रूरत है अपने इमोशंस को काबू करके चलने की। और अगर आप अपने इमोशंस को काबू करके चलते हैं तो आपको आगे विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, आगे आपको ग्रोथ में मिलेगी। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये साल। रिलेशनशिप्स के लिए इनका कैसा रहने वाला है? अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारी इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इमोशनल इनको फ्रेंड्स भी अच्छे मिलेंगे, इनको नए नए रिलेशनशिप्स के लिए आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़, नए पार्टनर्स की पॉसिबिलिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छा है। जो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई कुछ हो नहीं पा रहा है रिलेशनशिप्स में, उनके लिए अच्छा टाइम हो सकता है। उनके लिए अच्छा आएगा, क्योंकि देखिए तीनों कार्ड्स सिंक्रनाइज हो रहे हैं। या आप इमोशनली अपने को बैलेंस करके चलिए, आपको आगे सक्सेस जरूर मिलेगी। तीसरा, आपने इमोशनल के लिए रिलेशनशिप्स के लिए पूछा, तो यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, ये भी यहाँ पे भी ओशन दिख रहा है ना पीछे, वाटर एलिमेंट दिख रहा है। तो इमोशनली आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा और आगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी अच्छी मिलेंगी पार्टनर्स को चुनने की। तो ये हमने नंबर 2 के बारे में बात कर ली है। नंबर 3 की तरफ जाते हैं कि नंबर 3 के लिए 2026 क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स यहाँ पर? नंबर 3 को बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। नंबर 3 है जुपिटर का कार्ड, जो कि गुरु माना जाता है। बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं ये, और बहुत सटल लोग होते हैं, दूसरों को बहुत अच्छे से समझाते भी हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। लेकिन इनके लिए जो आएगा आगे वो है कि इनके घर में इनकी जो मदर है उसको लेके ये थोड़े से प्रॉब्लम में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे। मदर इनकी थोड़ी सी एडमेंट काइंड ऑफ होंगी कि इनके ऊपर रूल करना चाहती होंगी, कि इनको समझाना चाहती होंगी। रूल तो मदर खैर क्या ही करती हैं, क्योंकि वो तो समझाती हैं अपने बच्चों को।
तो अगर अपनी मदर की सलाह मानेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, तो इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इनके पास बहुत सारी ऑप्शन आएंगी अलग अलग तरह की। तो माँ की अगर सलाह लेंगे तो इनको बहुत अच्छा आगे फलीभूत होगा सब कुछ। तो माँ की सलाह तो ठीक है, रिलेशनशिप इनका क्या कह रहा है? रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे कार्ड हैं रिलेशनशिप के लिए। अगर ये कोई एक्शन नहीं ले रहे अपने रिलेशनशिप्स के लिए, तो इनको आगे बढ़कर एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई किसी को लाइक करते हैं या लव करते हैं, तो अपने को एक्सप्रेस करें, आगे बढ़ें, एक्शन लें, उनको बताएं कि उनको प्यार करते हैं या उनको पसंद करते हैं, तभी इनको आगे सक्सेस मिलेगी। चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। तो मतलब अब कार्ड आ रहा है, ये कह रहा है कि 2026 में दिल की बात जो है उसको ज़ुबान पर लेकर आ जानी चाहिए। ठीक है, नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 के लिए आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, किस तरह का इनका रहने वाला है 2026? नंबर 4 इज राहु। राहु वाले लोग अपने मन मर्जी से चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ लवर्स होते हैं। इनकी मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो गुस्सा, नहीं मानते किसी और की, अपनी चलाने वालों में से होते हैं। कार्ड्स ना यहाँ पे स्लिप हो रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। नंबर 4 के लिए प्रेडिक्शन प्लीज। नंबर 4 के ऊपर इसमें दिखाया जा रहा है कि आपके पास ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन आपको ऑब्सेशन, एडिक्शन, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। और हो सकता है कहीं नेगेटिविटी भी आपके ऊपर हावी हो, किसी की रोक टोक, नज़र बाधा, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। क्योंकि कार्ड्स के अंदर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपके ऊपर किसी की डेविल की एनर्जी भी है। मतलब थोड़ा सा आप अपने हिसाब से चलने वालों में से हैं, या फिर आपको किसी ने कोई जैसे कहते हैं ना, किसी की नज़र लग गई या किसी ने रोक टोक लगा दी, उस तरह से। लेकिन आप अपने अंदर ही सक्षम हो, आप हर चीज़ कर सकते हो, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप कंफ्यूज रहते हो इमोशनली कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, करूं या नहीं करूं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। आपको अपने अंदर ही इतनी हिम्मत जगाए रखनी है कि अगर आपके ऊपर कोई नज़र वगैरह भी है, तो आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, तो मैं आपको मैं आगे इसी पॉडकास्ट में अपने प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगी कि हम नज़र को उतारने के लिए, या फिर आपके ऊपर से साइकिक पावर्स, किसी का अगर साइकिक अटैक है या कुछ है, तो मैं इन सब चीज़ों से निजात दिलाती हूँ। जी, रिलेशनशिप का अगर हम इनकी बात करें तो रिलेशनशिप भी क्या ऐसे ही अप डाउन्स के साथ रहने वाला है, या वहाँ थोड़ी सहूलियत है? वहाँ इनकी ईगो सामने आएगी। अच्छा। मैंने बताया था ना, नंबर 4 वाले जो होते हैं थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ लवर ज़्यादा होते हैं। तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में इनको झुकने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा हाई हेडेड होके चलते हैं, तो उस वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। तो थोड़ा सा इनको अपनी ईगो को संभाल के चलने की ज़रूरत पड़ेगी, और एक्शन लेंगे तो इनकी लाइफ में अच्छा ही रिलेशनशिप बनेगा। अच्छा, चलिए नंबर 4 के बारे में हमने बात कर ली है। नंबर 5 के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि नंबर 5 वैसे तो न्यूमरोलॉजी में बहुत हम बोल देते हैं बैलेंस हो गया है और होना चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, सब चीज़ें हम यहाँ पे बता देते हैं। पर टैरो कार्ड्स इनके लिए क्या कह रहे हैं कि 2026 क्या लेकर आ रहा है? नंबर 5 इज मर्क्यूरी। जी, मर्क्यूरी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बुध जी, हमारी बुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। बुद्धि के लिए भी बहुत जरूरी है। बुद्धि का कारक होता है बुध जी, और आपको सोचने समझने की अच्छी क्षमता देता है, हर चीज को बैलेंस करके चलता है जी, आपकी फाइनेंशियल जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करता है, और आपके काम धंधे में आपको अच्छी बढ़ोतरी भी देता बिल्कुल है। जी। तो देखते हैं कि 5 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है? 2026 कैसा रहेगा। थोड़े से ये परेशानी में रहेंगे इमोशनली। इनको थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि वैसे तो कार्ड अच्छा है, लेकिन शुरू का कार्ड थोड़ा सा उदासी वाला आया है कि इनका स्टार्टिंग जब होगी 2026 की, तब इनको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी अपनी लाइफ से। जो चीज़ें चाहते थे वो नहीं हो पाएंगी, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इनको हर चीज़ कंप्लीट होती हुई दिखेगी। इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड होंगे और बहुत अच्छी इनको आगे चलकर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। और किंग का कार्ड है, तो किंग की अथॉरिटी बहुत अच्छी होती है। अपनी अथॉरिटी में रहेंगे, डिसीजन खुद बनाएंगे और इमोशनली डिसीजन बहुत अच्छे लेंगे ये।
तो इनके लिए 2026 जो है वो मोस्ट ऑफ द चीजों पे ठीक अच्छा ठाक हमें रहेगा। दिख रहा है, बस स्टार्ट थोड़ा शुरू सा में थोड़ी सी दिक्कतें बैलेंस आएंगी, करने में दिक्कत स्टार्टिंग आ में सकती प्रॉब्लम है। होएगी। जी, रिलेशनशिप इनका कैसा रहने वाला है? रिलेशनशिप में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, ईगो क्लैशेस होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप से ही लड़ रहे होते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। थोड़ा सा इनको कॉन्फ्लिक्ट अपने आप से ही ज़्यादा रहेगा कि मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। तो उसके लिए हम एक और कार्ड निकाल लेते हैं कि आगे की गाइडेंस क्या है। आगे की गाइडेंस ये है कि इनको अपनी सोच पे नियंत्रण रखने की जरूरत है, पीछे मुड़ मुड़ के ना देखें। जो चीज़ें हो गई, अब आगे बढ़ना है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए लोग मिलेंगे, लेकिन अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें, ना कि पिछली चीज़ों को अपने ऊपर मतलब वो कहते हैं ना कि पिछली चीज़ों को छोड़ देना बर्डन्स को छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं ना भूत ही होता है, हमारा जो पास्ट है वो पास्ट ही होता है। तो कहते हैं ना कि बायगॉन्स आर बायगॉन्स, जो चीजें चली गई तो चली गई। तो आप आगे बढ़ो, अपने पुरानी चीजों को छोड़ो, जो आप द्वंद्व में फंसे हुए हो कि मैं इस चीज को करूं या नहीं करूं। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी रिलेशनशिप में। तो हमने नंबर 5 के बारे में बात कर लिया, अब हम बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ कि नंबर 6 के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, 2026 क्या लेकर आ रहा है, 2026 में किस तरह की पॉसिबिलिटीज इनके लिए बनने वाली हैं। 6 इज वीनस, लग्जरी, ग्लिटर्स, हर चीज़ में सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बहुत हायर रेंज पे होती हैं, और बहुत ज़्यादा शॉपिंग, अपने आप को प्रेम एंड प्रॉपर रखने की, सजा के रखने की खुशी एक मन में होती है, इनकी चाहत होती है। हर चीज़ अपने लिए बहुत अच्छी चाहिए, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हर चीज़ के लिए प्रेम एंड प्रॉपर चीज़ें, मतलब ब्रांड्स भी अच्छे चाहिए, तो हर स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले लोग होते हैं। चलिए देखते हैं इनके लिए क्या गाइडेंस है। इनके लिए गाइडेंस ये है कि एक तो इनको अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बना के चलने की जरूरत पड़ेगी अपने पार्टनर के साथ। इट्स नॉट जरूरी कि पार्टनर कौन सा, पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपका करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, जॉब में बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो, घर में माँ, फादर, मदर, सिस्टर, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पार्टनरशिप दिख रही है वो आपके अपने स्पाउस के साथ, या फिर अपने लवर के साथ, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या बॉयफ्रेंड के साथ आपको पार्टनरशिप में अच्छा एक बॉन्ड मिलेगा, अच्छा रहेगा इनके लिए। स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी होगी, लेकिन इनको इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मतलब ये नहीं कि आप ये भी देखो कि आप सामने वाले को क्या दे रहे हो। हम कई बार क्या करते हैं, हम सिर्फ सामने वाले से लेने की सोचते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम ये देखते ही नहीं, हम बैलेंस कहाँ खोते हैं कि हम सिर्फ सामने वाले का देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें वहाँ पे ये देखना है कि अगर वहाँ से कुछ ऐसा आ रहा है, पहले अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको प्यार देना भी पड़ेगा। तो ये वही चीज़ आ गई कि बैलेंस बनाना है, तो बैलेंस बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब नंबर 6 वालों के लिए ये है कि पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनर पे डिपेंड ना रहें, उसके लिए भी कुछ चीजें करें, ताकि से भी एफर्ट्स करें उनके लिए। एक अच्छी कंपैटिबिलिटी के लिए आपको दोनों को बराबर, कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए, अगर बिल्कुल एक ऊपर होगा एक बिल्कुल ही फ्लैट होगा तो गाड़ी पलटेगी जी। तो अगर आप बैलेंस ही नहीं बनाओगे तो क्या होगा जी, बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। तो ये हमने बात कर ली नंबर 6 के बारे में। नंबर 7 के लिए, क्योंकि वैसे भी बहुत बोलते हैं कि तो डिटैच हो जाते हैं, तो 2026 में डिटैच हो रहे हैं या अटैचमेंट के कोई चांसेस हैं इनके लिए? केतु वेरी इंट्यूटिव, बहुत इंट्यूटिव होते हैं जी, और डिटैचमेंट से, क्योंकि स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा होते हैं, तो हर चीज में स्पिरिचुअलिटी को पहले रखते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं किसी भी चीज में। चलिए देखते हैं नंबर 7 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। अगेन वही कि पास्ट को ना देखें, पिछली चीजें जो हो गई हैं सोच त्याग दें, आगे बढ़ें, नए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज दस्तक दे रहे हैं। पैसे को लेके जो इनकी अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत देगी, स्टक एनर्जी में रहेंगे, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर उस सोच को त्याग देंगे तो फिर आगे आराम से बढ़ सकते हैं, बस एक्शन लेने की ज़रूरत है। और पैसे की अवेलेबिलिटी इनको बहुत अच्छी रहेगी, तैयार रहते हैं हर चीज़ को करने के लिए, एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर,
हर चीज़ को करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन कई मामलों में कहीं तत्पर ही रह जाते हैं, आगे स्टेप नहीं ले पाते, एक्शन नहीं ले पाते। तो इनको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे सोचें, पीछे मुड़ के ना देखें। तो 2026 7 नंबर वालों को ये कह रहा है कि अब एक्शन ओरिएंटेड बन जाओ, अब टाइम आ गया है कमर कसने का, विक्ट्री मिलेगी अगर आगे बढ़ेंगे तो। चलिए ये एक इनके लिए अच्छा साइन हो सकता है कि अगर अपना हार्ड वर्क करते हैं तो। अब अगर हम इनके रिलेशनशिप्स की बात करें, क्योंकि रिलेशनशिप एक चैलेंज हमेशा हो जाता है, तो वो इनके लिए कैसा रहने वाला है? मैं आपको बताती हूँ, कार्ड बड़ा अच्छा है इनका जी। इनको रिलेशनशिप मिलेगा, लेकिन इनका रिलेशनशिप जो होगा उसमें इनको कहते हैं ना वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो भी हो सकता है। और या तो ये उस रिलेशनशिप में अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ ये बाहर की विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। अच्छा रहेगा, एक्सप्लोर करेंगे अपने रिलेशनशिप को, आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा रहेगा इनका। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो चल जाएगा, या आजकल लोगों के साथ ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रिलेशनशिप में वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है? वही चीज़ मैं भी बोलने वाली थी, आपने खुद ही पूछ लिया। इसमें तीसरे इंसान की भी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। अच्छा, कि अगर ये आगे बढ़ते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं पीठ पीछे कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व तो नहीं है। क्योंकि आपको नहीं पता, आप तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ये नहीं पता कि पीछे वाला और किसी के साथ इन्वॉल्व है या नहीं है। यहाँ पे 3 का कार्ड है, तो हो सकता है कि जो मिले आप उसके अंदर पहले ये चीज़ अच्छे से देखभाल लें कि कहीं पीछे कुछ और गड़बड़ तो नहीं है। वैसे तो एक्सप्लोर का कार्ड है कि आप बहुत अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, लेकिन सावधानी के साथ आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि रिलेशनशिप चांसेस तो दे रहा है, लेकिन उन चांसेस पे कैसे जाना है ये खुद सोचना पड़ेगा। कि ये देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि कोई भी जो पार्टनर है आपका वो आपको चीट कर रहा है या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। जी, तो श्वेता जी अब आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ कि नंबर 8 के लिए 2026 के कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि 2026 शनि इनको क्या देने वाले हैं? शनि तो आपको पता ही है। शनि वैसे तो बहुत स्ट्रगल हम बोलते हैं कि दे देते हैं, लेकिन शनि स्ट्रगल देते हैं, लेकिन साथ में आपकी मेहनत का आपको पूरा फल भी देते हैं। मेहनत खूब कराते हैं, हार्ड वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस साल इनको मेहनत का फल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ये हमें देखना पड़ेगा इनके लिए। शनि न्याय के दाता होते हैं। आप अगर लेथार्जिक रहोगे तो उस हिसाब से फल मिलेगा, अगर एंथू रहोगे तो उसके हिसाब से फल मिलेगा, क्योंकि वो तो न्याय के देवता हैं। तो आप अपनी कृत्यों के ऊपर जैसा करोगे उनका वैसा ही आपको न्याय आएगा सामने से। हार्डशिप्स रहेंगी थोड़ी सी, पहले पैसे का बैलेंस बनाने में इनको दिक्कत आएगी। एरोगेंसी को छोड़ दें, पैसे का बैलेंस बनाएं, हार्ड वर्क करना पड़ेगा तभी इनको अवेलेबिलिटी मिलेगी हर चीज़ की। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा ना करें। इनके साथ ये होगा कि ये इसकी टोपी उसको पहनाएंगे, उसकी टोपी उसको पहनाएंगे, तभी ये क्या इनके लिए फिर, और ये कितना नुकसानदायक है, कितना इनके लिए सही रहने वाली है ये चीज़? अगर ये इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, बैलेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, तो फिर नुकसान में रहेंगे। लेकिन अगर बैलेंस बना लेंगे पैसे को लेकर, एक्सपेंडिचर्स को लेके, देन इट विल बी गुड फॉर दैम। और अथॉरिटिकल बंदा है, अथॉरिटी में रहता है, अपनी जितनी भी इनकी जिम्मेदारियां हैं अपनी फैमिली को लेके, एक्सपेंसेस को लेके पूरा कर सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन अगेन बैलेंस की ज़रूरत है। तो श्वेता जी, क्योंकि शनि को यूजुअली हम जो देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम ये बोलते हैं कि वो ड्राई प्लैनेट है ना, तो ड्राई प्लैनेट है और रिलेशनशिप आपकी मांग करता है आपके कमिटमेंट की, तो वहाँ इनके लिए क्या रहने वाला है 2026 में? ड्राइनेस बनी रहेगी या कमिटमेंट मिल जाएगा? मिल जाएगा, लेकिन इनको अपने फ्रेंड्स का या किसी बड़े बुजुर्ग की साथ लेना पड़ेगा, तब इनको अपनी लव लाइफ में आगे कमिटमेंट मतलब अच्छा मिलेगा। लवर भी मिल जाएंगे, अपने मतलब जो कहते हैं ना कि आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए इनको अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आगे बढ़ें। क्योंकि अगर सलाह मशवरा या बड़ों की बात सुन के आगे बढ़ेंगे तो इनको सक्सेस और अच्छा पार्टनर मिलेगा लाइफ में। तो श्वेता जी अब अगले नंबर की तरफ जाते हैं, जो कि है 9 नंबर। 2025 में तो हमने देख लिया कि मंगल ने बहुत तबाही मचा दी है, जो कि अलग अलग जगहों पे या अलग अलग प्रेडिक्शंस में ऐसा आया है कि 9 नंबर की वजह से हुआ है। अब 2026 इनके लिए खुद के लिए कैसा रहने वाला है वो एक बार देख लेते हैं कि कार्ड्स इनके लिए क्या कह रहे हैं। बहुत सारी गड़बड़ें हुई 2025 में, बहुत उथल पुथल हुई,
एक्सीडेंट्स भी बहुत हुए। आशा करते हैं कि आगे अच्छा रहे। 9 नंबर वालों के लिए अगर हम देखना चाहें तो वो किस तरह के हैं या क्या चीज़ें हैं, जब तक आपके कार्ड्स आते हैं तब तक हम उनका एक ब्रीफ जान लेते हैं आपसे। 9 नंबर वाले जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब डोनर्स में आते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा डोनेशंस, किसी के लिए भी किसी हद तक भी हेल्प करने वाले लोग होते हैं। गुस्से वाले ज़रूर होते हैं लेकिन दे आर हेल्पर्स। बहुत अच्छी लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी होती है इनकी, लेकिन अगर आप इनको छोड़ दो तो फिर इनसे बुरा कोई नहीं, मतलब छेड़ दो सॉरी। तो मतलब इनको ये लगता है कि अगर हम किसी को दे रहे हैं तो सामने से भी हमें उतना मिलना चाहिए। तो वो तो देखो एक ह्यूमन मेंटालिटी है कि आज हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम चाहते भी हैं कि हमें भी उतना नहीं तो उसका 10% 15% ही मिल जाए तो बंदा खुश हो जाता है। तो मंगल वाले जो होते हैं वो बहुत अच्छे हेल्पर्स होते हैं, बहुत कंपैटिबिलिटी अच्छी बनाते हैं लोगों के साथ, फ्रेंड्स बड़े अच्छे बनाते हैं। आगे देखते हैं कि 2026 इनके लिए कैसा है। हाँ, 2026 में फ्रेंड्स बन रहे हैं, एनिमीज बन रहे हैं ये आप बताइए हमें। 2026 में इनके यहाँ शादियाँ होंगी। मतलब जो मंगल से लोग रूल्ड हैं उनकी लाइफ में शादी भी हो सकती है, अच्छा कंपैटिबल पार्टनर भी मिल सकता है। यहाँ पे जो इनकी पार्टनर होगी वो थोड़ी सी अथॉरिटी वाली बंदी होगी, मतलब उसकी चलेगी। तो ये मेल अगर है तो उनके केसेस में है, और फीमेल के केसेस में भी ये है कि पार्टनर जो होगा वो डोमिनेंट रहेगा। ओके। और पैसे के लिए इनको शुरू शुरू में दिक्कतें आएंगी, फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। ईगो इनकी बहुत हायर लेवल पे है। जिद्दी लोग जो होते हैं ना, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि अड़ जाने वाले, अड़ गए तो अड़ गए एक बात पे, सुननी नहीं दूसरे की, फिर ये उसमें से हैं। मतलब इनका ये स्वभाव रहेगा 26 में कि अपनी चलाएंगे, सुनना ही नहीं है किसी और की। लेकिन ये है कि आगे चल के इनके लिए कार्ड बड़ा अच्छा है वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं दुनिया को अपने लिए, अपने कामों के लिए या अपने रिलेशनशिप्स के लिए। अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाएंगे, लेकिन अगेन वही कि अग्रेशन कंट्रोल करना है और स्टबननेस कंट्रोल करनी है, अड़ कम करनी है। तो ये दुनिया को एक्सप्लोर कर लेंगे, पैसा भी अच्छा मिलेगा फिर। तो रिलेशनशिप के लिए वैसे तो आपने बोला कि पार्टनर मिल सकता है, रिलेशनशिप सही चलेगा या नहीं चलेगा ये भी एक सवाल है कि ये किस तरह का रहने वाला है। वो तो मैंने आपको बताया ना कि स्टबन है, तो वो वहाँ पे ध्यान पे अड़ जाते हैं चीजों में। और जो इनकी पार्टनर होगी वो भी एरोगेंट होगी, वो भी अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी होगी कि वो भी अपनी हर चीज को फर्मली सामने रखती है। या फिर क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों किंग और क्वीन के कार्ड्स हैं, एक है एम्परर कार्ड, दूसरा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्शन लेने में वो बंदी बहुत जल्दी अपनी कोई भी चीज की अथॉरिटी में फटाफट आके अपने एक्शंस को ले लेगी। मैंने ये चीज करनी है तो करनी है। और ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे नहीं, ये अड़ने वाला बंदा है ये हर बात में अपनी चलाएगा कि आपने ये डिसीजन ले तो लिया पर मेरे से बिना पूछे क्यों लिया। जिद्दी काइंड ऑफ लोग जो होते हैं ना, जिनको लगता है हमारी चलनी चाहिए। तो थोड़ा सा संभल के चलें, बैलेंस बना के, इमोशनल बैलेंस। और क्योंकि कार्ड जो आया है वो अगेन स्टार कार्ड है, तो धरती और पानी का मिलन। मतलब आप सोचो कि कहीं पे आप बहुत ही कठोर हैं तो कहाँ पे बिल्कुल ही पानी की तरह बह रहे हैं। तो वो चीज़ों को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, आगे आपका साल सही रहेगा फिर। तो 1 से लेकर 9 तक नंबर्स की हमने बात कर ली है कि इनके लिए कैसा रहने वाला है, टैरो कार्ड्स इनके लिए क्या कहते हैं। अब एक चीज़, क्योंकि हम हीलिंग पे आपसे बात कर रहे थे, तो जो भी हीलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस तरह से हमारे लिए काम करते हैं। जैसे हम देख भी पा रहे हैं कि आपने यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे लिए क्रिस्टल्स रखे हैं। तो ये क्रिस्टल्स जो हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तो ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जो वो पहन सकते हैं लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए? लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए मैं देती हूँ ये रोज क्वार्ट्ज। ये रिलेशनशिप्स को बैलेंस करता है, आपके हार्ट चक्रा के लिए बहुत अच्छा होता है, इमोशंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि आपके रिलेशंस जो भी हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड के हैं या वाइफ के, स्पाउस के हैं, तो उसमें ये आपको बहुत मदद करता है आगे बढ़ने में। जी, तो ये हमने बात करी रिलेशनशिप्स के बारे में। अब एक समस्या जो लोगों के जीवन में है वो है पैसों को लेकर,
आर्थिक स्थिति को लेकर कि भाई मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं आ पा रहा है या पैसा सेव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए अगर किसी को क्रिस्टल पहनना हो, कुछ हीलिंग रेमेडी करनी हो, तो वो क्या हो सकती है? मैं आपको फाइनेंशियल एक उपाय बता देती हूँ, यूनिवर्सल उपाय है, कोई भी कर सकता है। फ्राइडे जो होता है वो हमारी लक्ष्मी माता का दिन माना जाता है, वीनस का दिन माना जाता है। तो उस दिन आपने क्या करना है, एक मिट्टी के दिए में तिल का तेल भरना है और उसमें एक चक्री फूल डालना है, साथ में 2 लौंग डालने हैं और साथ में कुछ आपने चमेली के तेल के डालने, जैस्मिन ऑयल के 5 ड्रॉप्स डालने और रुई की बत्ती बना के उसमें डाल के उसको जला देना है। ये आपने नॉन स्टॉप करना है हर फ्राइडे। तो आप देखेंगे कि माता रानी की कृपा आप पे बरसने और ये जो उपाय आपने बताया, ये शाम के टाइम करना हाँ, है या दिन में कभी भी किया जा कभी भी सकता कर है? सकते हैं, लेकिन अच्छा होता है कि जितनी भी हमारी माताएं हैं वो उनका शाम का टाइम होता है हमारे को आवाहन करने का। जी। तो हम यही बोलते हैं कि आप शाम को जिस टाइम दिन ढल रहा होता है, चारों पैर मिल रहे होते हैं, संध्या का टाइम जो होता है, सूरज जब छुप रहा होता है, तो उस टाइम आप इसको जलाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। और ये दिया जलाने के बाद लोग अपने मंदिर में इसको रखें या कहीं भी मंदिर में इसको रख सकते हैं? मंदिर में ही जलाना है जी। तो श्वेता जी, फाइनेंस के लिए तो आपने हमें उपाय बता दिया है, रिलेशनशिप के लिए क्रिस्टल भी बता दिया है, मैं इसका क्रिस्टल भी बता देती हूँ आपको। जी। आपने मेरे से पूछा था फाइनेंसेस के लिए कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, तो इसके लिए मेरे पास 2-3 क्रिस्टल्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक है हमारा ये मनी मैग्नेट, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आता है। और ये है हमारा पायराइट, ये आपके लिए अबंडेंस को लेकर आता है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, नेम, फेम। और ये है हमारा सिट्रीन, ये बहुत ही पावरफुल तो सारे ही हैं, लेकिन सिट्रीन के लिए माना जाता है कि ये गोल्ड की कॉपी है। सिट्रीन भी और पायराइट भी। तो आप अगर ये दोनों पहनते हैं या फिर एक भी पहन लेते हैं तो आपको अवेलेबिलिटी होती है पैसे की। आप देखेंगे मैंने भी काफी सारे पहने हुए हैं। और क्रिस्टल्स का ये भी रहता है कि कितने भी पहने जा सकते हैं, या इनका ये होता है कि इसका कुछ मैक्सिमम आप 5 क्रिस्टल्स पहन सकते हैं? पावर काफी होती है। अगर आप बहुत सारे पहन लोगे ना, आप इनकी ऊर्जा को संभाल ही नहीं पाओगे। अच्छा। और इनको आपको हर पूर्णमासी पे चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए, क्लेंज और चार्ज होने के लिए। सिर्फ नॉर्मल इनको जाके चंद्रमा की रोशनी में रखा जा सकता है? चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए तो ये क्लेंज और चार्ज हो जाते हैं अपने आप। तो ये क्रिस्टल्स की बहुत खूबसूरत एक बात है कि आपने इनको चांदनी की रोशनी में रख दिया, चांद की रोशनी में रख दिया और वो अपने आप एनर्जाइज हो गया है। जी, क्लेंस और एनर्जाइज। जी। अदरवाइज अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो एक सेलेनाइट के नाम से हमारा क्रिस्टल होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। उसकी प्रॉपर्टीज क्लेंजिंग की ही होती हैं। ओके। तो अगर आपके पास सेलेनाइट प्लेट है या सेलेनाइट वॉन्ड है, वो भी आप क्रिस्टल्स के साथ रख दें तो आपको जरूरत नहीं है कि आप 15 दिन वेट कीजिए या 1 महीना वेट कीजिए, आप रोज भी कर सकते हो इनको क्लेंस। जी जी। तो श्वेता जी, अब क्योंकि हमने फाइनेंसेस के बारे में बात कर ली, हमने लव रिलेशनशिप्स के लिए कौन सा क्रिस्टल है वो हमने देख लिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो लोगों के बीच में आती है कि रिलेशनशिप में या तो बन रहे हैं तो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। उनके लिए भी क्या कोई रामबाण उपाय है, कोई क्रिस्टल्स के अलावा कोई उपाय हो जो वो कर सकते हो? वो तो मैंने आपको बताया ना, एक तो पैसे के लिए बताया, दूसरा मेरे पास एक क्रिस्टल है एमेथिस्ट। ये आपके जितने भी इमोशनल सेटबैक्स होते हैं या आपको टेंशन बहुत रहती है, एंजाइटी बहुत रहती है, तो आप वो पहन सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है। तो ये पहनने से आपकी ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो ये हमने स्टेबिलिटी की बात कर ली है। एक क्रिस्टल जो मैंने आपके पास देखा है और अक्सर हमने काफ़ी स्टार्स को पहनते हुए भी देखा है, जो कि आपने हमें पॉडकास्ट से पहले भी बताया था, उसकी क्या खासियत है वो आप एक बार हमें बताइए। आपने मेरे ख्याल से इसके लिए पूछा है। जी। ये आपकी लाइफ में शोहरत को लेकर आता है। आपने देखा होगा कि सलमान खान के हाथ में हमेशा ही होता है। मैं आपके हाथ में भी ये देख रही हूँ, इसीलिए ये सवाल मेरा आया है कि ये जो क्रिस्टल है ये क्यों पहना जाता है? ये आप अपनी लाइफ में नेम, फेम, पैसा जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, ये आप इसको रोज अफर्म करिए। अभी मैं अफर्मेशंस के बारे में भी बताती हूँ। मैं रोज अफर्मेशंस देती हूँ अपने क्लाइंट्स को। जी। तो आप अगर इस क्रिस्टल को पहन के अफर्म करते हो कि आई वांट नेम, फेम, लग्जरी और तरक्की, आप इसको अफर्म करके पहनो, आप देखेंगे आपकी लाइफ में अबंडेंस में ये सारी चीज़ें आ रही हैं।
तो इसे कोई भी पहन सकता है, मतलब इसका कोई ऐसा नहीं जी। लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स को ज्यादातर क्रिस्टल्स अपने टैरो के सेशन के बाद ही देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर उनकी प्रॉब्लम्स एरियाज पता चल जाते हैं कि उनको कहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको बताती हूँ। और मैं ये ऐसे नहीं देती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को एक सलाह भी देना चाहूँगी यहाँ पे कि आप जैसे आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कुछ भी कहीं से भी खरीद लेते हैं और उसको ऐसे ही पहन लेते हैं, तो डोंट डू दैट, बिकॉज आप अगर ऐसे ही कुछ उठा के पहन लोगे तो ये जस्ट ऑर्नामेंट है, ये और कुछ भी नहीं है। लाइकवाइज कि अभी मैं आपके पॉडकास्ट के स्टूडियो में आई हूँ, राइट, आपने मुझे बुलाया और मुझे बिठा दिया और मैं बैठी हूँ, आप अपने कामों में लगे हुए हो, ठीक है, आप मुझे बता ही नहीं रहे हो कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, तो आखिर क्या होगा, मैं उठ के चली जाऊंगी। सेम ऐसे ही इनका होता है, आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, आप इनको जब तक कमांड नहीं दोगे, जब तक इनको बताओगे नहीं कि आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, इनको ग्रैटिट्यूड नहीं दोगे, जैसे आपने मेरे को थैंक यू बोला कि आप आए हमारे स्टूडियो में, लाइकवाइज मैंने भी आपको थैंक यू बोला कि आपने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में, तो क्या हुआ, ये ग्रैटिट्यूड एक्सचेंज हुआ, यूनिवर्स ने भी सुना। ऐसे ही हम इनको भी ग्रैटिट्यूड देते हैं कि आप मेरी लाइफ में आए हो और जिस पर्पसली आए हो, आप उसको प्रेजेंट टेंस में बोलोगे। सपोज आपने ये लिया मुझसे, मैंने इसको चार्ज करके दिया अपनी एनर्जी से, आपने जिस दिन इसको पहना उस दिन आपने इसको थैंक यू बोला कि आप मेरी लाइफ में आए हो, मेरी लाइफ में नेम, फेम और समृद्धि आ रही है, आपके आने से वो सब हो रहा है। आई विल विजुअलाइज कि सब कुछ हो रहा है, नॉट कि होगा, नॉट पास्ट टेंस, नॉट फ्यूचर, नो फ्यूचर टेंस, ओनली प्रेजेंट टेंस। तो आप जब भी कुछ भी अफर्मेशंस डालते हो, ऑलवेज कीप देम इन अ प्रेजेंट टेंस। जब भी अफर्म कर रहे हो प्रेजेंट टेंस में। आप मॉर्निंग में उठ के अपनी आंखें बंद कीजिए, नींद में से उठ के आप पलंग छोड़ने से पहले ही भगवान को ग्रैटिट्यूड दीजिए कि आज आपने मुझे नई सुबह दिखाई है, आज आपने एक नया जीवन दिखाया मुझे, आज मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मैं अचीव कर रही हूँ। आप देखिए ऐसे ऐसे मिरेकल्स होंगे, आप खुद ही हैरान हो जाओगे। सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम दिन भर में अगर सिर्फ 5 से 10 बार बोल लेते हैं ना, 11 बार, 21 बार, जितनी मर्जी बार, क्योंकि आपकी देखो कोई भी डिज़ायर वो नहीं है, मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं है कि हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए। तो लाइकवाइज मैं भी अपने क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि आप जितनी मर्जी बार अफर्मेशंस बोलो, कोई उसका लिमिट नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। एनी टाइम वॉक कर रहे हो तो भी कर सकते हो, खाना बना रहे हो तो भी कर सकते हो, बैठे हो तो भी, टीवी देख रहे हो तो भी, फोन चला रहे हो तो भी, एनी टाइम। तो अफर्मेशंस का कोई टाइमिंग्स नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन दे शुड बी इन प्रेजेंट टेंस। और सबसे अच्छी अफर्मेशन तो यही होती है कि परमात्मा आपकी ऊर्जा मुझे मिल रही है और आपकी इस ऊर्जा से मेरा जीवन चल रहा है। सबसे बड़ी तो यही है कि हमें प्राण शक्ति मिल रही है भगवान की तरफ से। हम ऑक्सीजन अभी कोविड में देखा था क्या हालत थी ऑक्सीजन की, और भगवान तो हमें अनलिमिटेड देता है, तो हम क्यों ना ग्रैटिट्यूड करें उस चीज़ का। ऑक्सीजन है तो प्राण वायु चल रही है ना, ऑक्सीजन ही ना हो तो प्राण ही शांत हो जाए हमारे, है ना। तो हमें उठते बैठते ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। तो श्वेता जी, आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर हम चाहेंगे, क्योंकि क्रिस्टल्स एक ऐसा टॉपिक है या हीलिंग एक ऐसा टॉपिक है कि ये सिर्फ कुछ समय में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों के लिए ये अगला पॉडकास्ट लेकर आएँ जहाँ पे हम क्रिस्टल्स के बारे में ही सिर्फ बात करें कि कैसे, कौन सा क्रिस्टल आपके लिए सही है, कौन सी अफर्मेशन आपके लिए सही है, किस तरह की हीलिंग प्रैक्टिसेस आप खुद कर सकते हैं, किस तरह की प्रैक्टिसेस आपको करवाने की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए हम चाहेंगे आप एक बार और आएँ हमारे दर्शकों के लिए कि आप आएँ और उन्हें ये बताएं। अभी के 2026 के हमारे इस पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।